अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक सवाल पूछा गया मुझसे कल, उसका मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ कि पहले कहा गया कि पहले आप गोल्ड पर बेरिश थे और अब हमें आप बुलिश नज़र आते हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी जो वजह है, वो मैं आपको बता चुका हूँ वीकली वीडियो में कि पहले हम वीकली चार्ट पर डाउन ट्रेंड में थे। लेकिन अगर हम देखें जब से गोल्ड ने 2075 के आसपास के हाई बनाए थे, उसके बाद लास्ट वीक हमें वो डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट नजर आया है। तो इसलिए मेरा व्यू अब ट्रेंड के साथ बुलिश है। और मैं बता चुका हूँ आपको कि जब तक आप ट्रेंड के साथ रहते हैं, आप प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेंड के साथ रहता हूँ। ये नहीं कि अगर आप बुलिश है तो मैं बाइंग ही करूंगा, सेलिंग नहीं करूंगा। सेलिंग भी करूंगा, लेकिन अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो 10 में से कम 7 जो ट्रेड्स हैं वो मेरी बाय की होंगी और 3 सेलिंग की होंगी। यानी कि जो रेशियो है वो ट्रेंड के साथ 70-80% मेरी रेशियो ट्रेंड के साथ रहेगी। अगर ट्रेंड सेलिंग का होगा तो यही रेशियो मेरी सेलिंग की बढ़ जाएगी। अगर ट्रेंड बाइंग का है तो वही रेशियो मेरी बाइंग की बढ़ जाएगी। क्यों? कि आपको पता है कि अगर आप ट्रेंड के मुखालिफ चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़ा लॉस करके फिर मार्केट से निकलते हैं। और याद रखिएगा कि इस ट्रेंड यानी कि जो ट्रेंड चल रहा होता है, मिसाल के तौर पर अब हमें एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है गोल्ड में, तो इसको रिवर्स करने के लिए टेक्निकली अब ये बुलिश है। इसको रिवर्स करने के लिए कुछ मजबूत फंडामेंटल चाहिए होते हैं। कुछ ऐसी वैसी न्यूज आ जाती है तो गोल्ड रिवर्स हो सकता है। ये वीकली। अब अगर हम डेली की बात करें तो अगर आप वेडनेसडे को देखें तो जो यूएस का डाटा आया था, सीपीआई नंबर्स, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एस्टिमेट को यानी कि बीट किया था। और उस वजह से हमें गोल्ड में काफ़ी सेलिंग नज़र आई और गोल्ड काफ़ी डाउन हुआ। ठीक है। यानी कि ये चीज़ें जो डाटा वगैरह हैं ये सब फंडामेंटल्स में आ जाते हैं। जैसा कि आज आपको पता है कि जो यूएस के की रिटेल सेल्स नंबर हैं, जो की डाटा है, वो अगर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो मैं बताता हूँ आपको। वो अगर एस्टिमेट को बीट करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, तवक्का से ज़्यादा नंबर आते हैं, तो गोल्ड पर प्रेशर बढ़ सकता है। क्योंकि दोबारा से जो इन्फ्लेशन का जो फेयर है वो हीट अप हो सकता है, जो पहले भी थोड़ा बहुत हीट अप हो चुका है। लेकिन अगर वो नॉर्मल आते हैं या फोरकास्ट से कम आते हैं तो फिर हमें गोल्ड पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि गोल्ड पहले ही काफ़ी पॉजिटिव जोन में चल रहा है, स्ट्रेंथ इन है। तो चलें जी, अब गोल्ड की बात करते हैं। अगर हम कल बात करें कल की, तो कल हालांकि डेली चार्ट पे गोल्ड वीक लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी आपको कहा कि गोल्ड न्यूट्रल है, क्योंकि मुझे लगा कि कल जो डाटा था, इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स और पीपीआई नंबर्स, उसका शायद हमें ज़्यादा रिएक्शन नज़र ना आए। तो कल आप देख सकते हैं कि कल गोल्ड ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। हालांकि यूएस का डॉलर जो इंडेक्स है वो भी फर्म रहा, लेकिन जो मेन स्ट्रेंथ की वजह थी वो थी यूएस की बॉन्ड यील्ड्स, जो कल 1.70 के आसपास का हाई बनाकर करंटली 1.65 के आसपास चल रही है। तो मैं दोबारा से आपको याद दिलाता चलूं कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, तभी आप गोल्ड में अच्छी पोजीशंस यानी कि ले सकते हैं। आपको पता होता है कि गोल्ड अब किस साइड पर जा सकता है। तो आज की अगर बात करते हैं तो थोड़ी सी एक मैं आपको डेवलपमेंट में और बता दूं कि यूएस का जो इदारा है डिजीजेस कंट्रोल का, उसने कल कह दिया है कि जो फुल वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मास्क उतार सकते हैं। और ज़्यादा सोशल डिस्टेंस की भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है। बजाय इस यानी कि कुछ लाजमी कुछ ऐसे सूरत हाल हो तो वैसे वो सोशल डिस्टेंस की भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि एक और अच्छी बात है यूएस इकानमी के लिए। चलें जी, आज की बात करें हैं तो कल अगर आप जब हमने वीडियो बनाई थी तो गोल्ड इस लेवल पे मेरे ख्याल में चल रहा था 1815 के आसपास। तो मैंने आपको बताया था कि 1813 की एक अच्छी सपोर्ट है। कल वो मैं नहीं दे सकता था क्योंकि वो बहुत करीब थी, लेकिन आज की जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में वो रहेगी $1813 की। अगर गोल्ड 1813 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1800 और 1790 तक जा सकता है। अगर आप देखें तो मैंने आपको दो मेजर सपोर्ट्स भी बताई हुई हैं ओवरऑल। एक है 1799 की और एक है 1818 की। तो अब दोबारा से यानी कि 1818 पे भी गोल्ड जो ब्रेक कर चुका था, दोबारा से उस सपोर्ट दोबारा से वो सपोर्ट ले चुका है 1818 की, जो कि एक अच्छी बात है गोल्ड बायर्स के लिए। तो मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिख देता हूँ आज की।
आज की जो हमारी स्पोर्ट है वो है जी $1813 की। ये याद रखिएगा कि काफी नजदीक है, सिर्फ अब 9-10 डॉलर ही ऊपर चल रहा है। और जो हमारी रेजिस्टेंस है वो रहेगी $1840 की। अगर गोल्ड, ये जो लेवल आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लोज करके, ये देखें, ये जो टॉप आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, अगर गोल्ड 1840 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1850 और 1860 तक जा सकता है। लेकिन 1848 जो है वो भी एक मेजर रेजिस्टेंस होगी गोल्ड के लिए। तो दूसरी साइड पर मैंने आपको बता दिया कि अगर 1813 ब्रेक करता है, उसके बाद जो कल का लो है वो आपको, यानी कि 1808 के पास, वो आपको सपोर्ट देगा। और उसके बाद ऑल इम्पोर्टेड 1798 भी एक अच्छी सपोर्ट है। तो आज गोल्ड पॉजिटिव है। अगर आप सेलिंग में हैं तो ज़रा सेलिंग देख के कीजिएगा, लेकिन डाटा को देखकर जो पोजीशन होती है वो और होती है। तो डाटा को देखकर आप जो पोजीशन लेंगे उस लिहाज से ही आप पोजीशन लें। बाकी जो ये जो चीज़ है कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन फेयर क्या है, और जो इंटरेस्ट रेट है उनका जो आजकल बात चल रही है, तो इस पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो कल वीकली वीडियो में इसको हम तफसील से कवर करेंगे कि इससे क्या लॉन्ग टर्म जो गोल्ड का ट्रेंड है वो उससे कैसे मुतासिर हो सकता है। तो ओवरऑल गोल्ड आज पॉजिटिव ही है। तो आपने जो सेलिंग करनी है वो ख्याल से करनी है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना है। उस लिहाज से अपनी बाइंग और सेलिंग की एंट्री करनी है। गोल्ड की तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। शुक्रिया।